डोनाल्ड ट्रंप और कतर के आमिर की तस्वीर देख रहे हैं। देखकर ऐसा लग रहा है कितना बढ़िया याराना है, और बात भी सही है क्योंकि $400 मिलियन खर्च करके कतर के आमिर ने एक विमान गिफ्ट किया डोनाल्ड ट्रंप को, जो अपने आप में चर्चा का विषय बन गया था। और उस वक्त ये भी कहा गया था कि इसका मतलब है कि कतर अब डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर प्रभाव जमाएगा। लेकिन अचानक से खबर आ रही है कि इजराइल ने कतर में हमला कर दिया और दोहा में किया गया है ये हमला। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी रिएक्शन आया है, दुनिया की तरफ से भी रिएक्शन आया है और खुद कतर की तरफ से, और इन सब के बीच में पाकिस्तान भी उछला है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जब ये जेट गिफ्ट करा था कतर के आमिर ने ना, तब डोनाल्ड ट्रंप को लेकर ये कहा गया था कि अब कतर के आमिर अपना प्रभाव जमाएंगे और वो करवाना चाहेंगे जो उनके लिए अच्छा हो। कतर जो कि काफी चर्चा में रहा है, कतर का नाम पहले भी उछलता रहा है, पर इस बार इजराइल ने निशाना साध लिया और इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा में हमले कर दिए, और वो भी कहां पे, जहां हमास के लीडर बैठक कर रहे थे। और इसने ना एकदम से हिला कर रख दिया है पूरे अरब जगत को, पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को, कि ये क्या हो गया। अब तो इजराइल ने दायरा बढ़ा दिया है। इजराइल कतर में घुस गया और कतर में घुसकर उसने हमला कर दिया, और हमला करने का तरीका भी कैसा है। 15 फाइटर जेट, कथित तौर पर ये F-35I थे, जो कतर के अंदर घुसे और कतर के अंदर घुसकर इन्होंने हमला किया और हमला करके ये वापस आए। लेकिन कतर में तो अमेरिका का कथित तौर पर बेस भी है, एयर डिफेंस सिस्टम भी है, क्या उसने रोका नहीं। तो यहाँ पर अब चर्चा का विषय आ गया है और कतर एक तरह से हड़बड़ा गया। कतर की तरफ से रिएक्शन भी निकल कर आया है। कतर ने कहा कि हमले के 10 मिनट बाद हमें पता चला कि हमला हुआ है, यानी कि एक स्टील फाइटर जेट का इस्तेमाल किया गया और रडार की पहुंच से बाहर था। हमला होकर कहानी यहाँ पर खत्म हो गई। अब सवाल ये उठता है कि जिसको मारने के लिए हमला किया गया, क्या वो इजराइल सफलता पूर्वक कर पाया। तो इसको लेकर अभी दुविधा है कि क्या जितने लोग बैठे थे वो मारे गए कि नहीं मारे गए। कहा जा रहा है कि कुछ लोग मारे गए हैं और कतरी नागरिक हैं, लेकिन कौन कौन है ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। कतर पर हुए इस हमले के बाद दुनिया भर में हलचल मचनी भी शुरू हो गई। तुर्की की तरफ से देख सकते हैं एक लंबा चौड़ा स्टेटमेंट निकल कर आया, हालांकि बहुत ज्यादा लंबा भी नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पर कतर को लेकर कहा गया कि कतर में जो इजराइल ने किया अटैक ये ठीक नहीं था। हमास के डेलीगेशन आपस में बातचीत कर रहे थे, ये शांति प्रक्रिया के लिए कतर ने हाथ बढ़ाया था, लेकिन इजराइल ने कतर पर ही हमला करके ये बहुत बड़ी गलती करी, ये ठीक नहीं था। इसके अलावे और भी कई देशों से आए, सऊदी अरब से भी आया और सऊदी अरब ने भी कहा कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये करके बड़ी गलती कर दी है। इसके अलावा एक सबसे बड़ी बात ये कही जा रही है कि 1-2 दिन पहले ही जो इजराइल के राष्ट्रपति हैं वो कतर के आमिर से मिल रहे थे और उसके 1-2 दिन बाद ये वाला कांड हो गया। तो इजराइल के ऊपर कैसे भरोसा करें। वहीं अपने शहबाज शरीफ भी निकल कर आ गए और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि मैंने अपने प्रिय भाई शेख तमीम बिन अहमद अल थानी से बातचीत करी, कतर के आमिर से, और उन्हें अपनी संवेदना व्यक्त करी, और ये जो कतर की संप्रभुता पर हमला हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को न मानते हुए ये हमला हुआ है, ये हमला गलत हुआ है। अब इजराइल की तरफ से क्या कहा गया, स्क्रीन पर एक ट्वीट देखिए। इजराइल ने क्या कहा, इजराइल ने कहा ये हमला हमने किया है, अपने डिसीजन से किया है, इसमें किसी की मिली भगत नहीं है। कहने का अर्थ ये है कि किसी ने हमें ये नहीं कहा कि हमला करो या ना करो, हमने किसी से पूछा उछा नहीं। अब आ गई कहानी कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं, पर डोनाल्ड ट्रंप से पहले यूएस स्पीकर ऑफ द हाउस माइक जॉनसन क्या कहते हैं। I don't know anything about that development. That's news to me. I've been a little busy the last couple hours, but we'll have to see how that plays out. I mean, look, I was in Israel myself a few weeks ago in early August. It's a very dangerous time there, and they have enemies encamped around them, and they're trying to bring that to a peace as well. कि हमास को समाप्त करना बहुत जरूरी था और इसने जो हमला किया ये ठीक है, एक तरीके से यहाँ पर इन्होंने सपोर्ट कर दिया। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अब रही बात ट्रंप की, ट्रंप ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया है और इस ट्वीट में ट्रंप ने क्या कहा कि भाई हमें तो मिलिट्री ने बताया, सेना ने बताया कि इजराइल हमास पर
हमला करने वाला है। ये दुर्भाग्य की बात है कि उसने दोहा में हमला किया, कतर की कैपिटल में, और ये डिसीजन प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के द्वारा लिया गया है, न कि मेरे द्वारा लिया गया है। इस तरीके से कतर एक संप्रभु देश पर हमला करना, वो संप्रभु देश जो हमारा क्लोज अलाय है, एकदम गहरा मित्र है और जो हमारे साथ बहुत ही हार्ड वर्क से काम कर रहा है, साहसी पूर्ण तरीके से काम कर रहा है शांति लाने के लिए। और इजराइल अमेरिका के गोल को नहीं पूरा कर रहा है। अमेरिका ये नहीं चाहता था, लेकिन हमास को हटाना ये एक गोल है। और उन्होंने कहा कि जैसे ही मुझे पता चला, मैंने अपने दूत स्टीव विटकॉफ को बता दिया कि कतर को बता दो, लेकिन थोड़ा लेट हो गया था और मामला यहाँ पर आगे बढ़ चुका था। मैं कतर को एक स्ट्रॉन्ग अलाय, एक दोस्त अमेरिका के रूप में देखता हूँ और बहुत बुरा लग रहा है जिस लोकेशन पे हमला किया गया। मैं चाहता हूँ जितने होस्टेज हैं, उनकी बॉडी है, उन सबको रिलीज किया जाए और इस युद्ध को खत्म किया जाए। मैंने प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू से इस हमले के बाद बात करी और प्राइम मिनिस्टर ने मुझे बताया कि वो शांति करना चाहते हैं। मैं बिलीव करता हूँ कि अब शांति स्थापित हो जाए और आमिर को और प्राइम मिनिस्टर ऑफ कतर को धन्यवाद देता हूँ कि वो हमारे दोस्त हैं। मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूँ कि आगे ऐसा नहीं होगा उनकी धरती पर। और मैंने मार्को रूबियो को कहा है कि डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट कतर के साथ आगे बढ़ाया जाए। ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। उनकी प्रवक्ता ने भी आकर यही बात कह दी है। हालांकि इजराइल ने कहा है कि भाई ये हमला हमने किया है और ये हमला जरूरी था और ये बदला है 7 दिसंबर के हमास हमले और इधर जो बस का हमला किया गया। अब ये बस वाला हमला क्या है, स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं। पीएम मोदी ने भी इस हमले की निंदा करी थी। दरअसल अचानक से बस से एक कंडक्टर उतरता है और बस स्टॉप पर खड़े लोगों पर गोलियां चला देता है। 6 लोग मारे जाते हैं। इसके बाद इजराइल ने घोषणा करी थी कि वो इसकी कीमत चुकवाएगा और अभी ऐसा ही सीन होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि सोशल मीडिया पर आप देखेंगे बहुत सारे लोग गुस्से में भी है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये कौन है, ये हैं फॉर्मर यूएन वेपन इंस्पेक्टर रील स्कॉट रीटर। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि अमेरिका, With all due respect, Qatar is not an ally because America doesn't have allies. Qatar is a subject nation. But Qatar understands that if they piss off the United States, excuse my language, we terminate their existence. किसी का दोस्त नहीं है और कतर हमारा अलाय वलाय नहीं है। यूनाइटेड स्टेट का कोई भी अलाय नहीं है। अब ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि इस वक्त अगर आप देखें, ट्रंप सिर्फ एक की सुन रहे हैं और वो है इजराइल। वैसे इजराइल ने जो ये हमला किया ना, ये पहली बार नहीं है। इससे भी पहले कई बार ऑपरेशंस इजराइल कर चुका है और दूसरे देश के परमिशन लिए बगैर कर चुका है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, चाहे वो सीरिया में हो या फिर कई अन्य देशों में। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।